तो हम लोग शुरू करने वाले हैं पैथोजेनेसिस ऑफ HIV से। ठीक है। फर्स्ट, HIV एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम या फिर बॉडी। तो ये बॉडी में घुसती है HIV के एंटर होने के जो ये होते हैं जिसको कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होते हैं मेनली 3 तरीके के होते हैं, है ना। एक हो गया आपका सेक्सुअल ट्रांसमिशन, जिसके अंदर 2 आते हैं। एक हो जाता है आपका होमोसेक्सुअल, दूसरे तरीके का हो जाता है आपका हेट्रोसेक्सुअल, है ना। और नेक्स्ट होते हैं आपके पेरेंटल ट्रांसमिशन। पेरेंटल ट्रांसमिशन जो होते हैं इसे हम कहते हैं जो कि बाय ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, के ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से होते हैं। नेक्स्ट होता है अगर आप अनस्टेरिलाइज नीडल या फिर कह सकते हैं आपको कंटामिनेटेड नीडल, ठीक है। कंटामिनेटेड नीडल्स हो गए, और इसका एक बहुत अच्छी एग्जांपल हो जाती है ड्रग एब्यूज़। कि जो ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही नीडल को बार बार, एक ही सिरिंज को बार बार रीयूज़ करते हैं। तो उसमें अगर एक इंडिविजुअल इन्फेक्टेड रहा तो नेक्स्ट इंडिविजुअल में काफ़ी इजीली स्प्रेड हो जाती है। और जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होते हैं इसे आप अगर याद करना चाहें तो सबसे आसान तरीका होगा कि ये जो मदर टू चाइल्ड होता है ट्रांसमिशन, ठीक है। ये हो गया आपका मदर टू चाइल्ड। तो इसमें क्या कहा जाता है, मदर टू चाइल्ड के अंदर आपका आ जाएगा 3 तरीके से मदर टू चाइल्ड जो है इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। पहला होता है ट्रांसप्लेसेंटल, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू अगर जब इन्फेक्शन स्प्रेड करे। नेक्स्ट होता है ड्यूरिंग बर्थ, क्योंकि ड्यूरिंग बर्थ मदर और चाइल्ड के बीच जो होते हैं ब्लड की एक्सचेंजेस होती है क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी काफ़ी ब्लीडिंग होती है ना। नेक्स्ट होता है आपका ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो ये 3 तरीके हो गए आपके वर्टिकल ट्रांसमिशन के। तो अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब क्या होता है पैथोजेनेसिस में, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस ऑफ HIV क्या कहती है कि HIV एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गई, एंटर होने के बाद वो क्या करती है, आपकी CD4 सेल्स जो हैं उसके पास जाता है, ठीक है। ये जो CD4 सेल्स हैं ये क्या करती है, उसको इन्फेक्ट करती है CD4 को। आपकी HIV जो है वो आपकी CD4 को इन्फेक्ट किए। इन्फेक्ट करने के बाद CD4 सेल्स जो होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं T हेल्पर सेल्स, उसको ये क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन हो गया। जब ये CD4 सेल्स जो हो गए, इसे T हेल्पर सेल्स भी कहते हैं, ये हम क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करती है ना। ये इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करती है। तो जब आपकी ये सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो इम्यूनिटी बिल्ड कैसे होगी, तो जो इम्यूनिटी होती है आपकी पहले की वो क्या होती है, डिक्रीज़ कर जाती है ना। आपकी सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी डिक्रीज़ कर गई। डिक्रीज़ करने के बाद क्या होता है, आपकी ओवरऑल जो इम्यून है वो सप्रेस हो जाता है, ठीक है। इम्यून सप्रेस हो गया। जब इम्यून सप्रेस हो जाती है तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो क्या होती है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाती है। तो बात ये आता है कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते किसे हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो होता है वो होता है इन्फेक्शन दैट ऑकर मोर ऑफन एंड आर मोर सीवियर इन पीपल विथ वीकन इम्यूनिटी सिस्टम। कहने की मतलब जो इन्फेक्शन बार बार होता है और सीवियर होता है किस इंडिविजुअल के केस में जिसकी इम्यूनिटी वीक हो गई है।
तो HIV की केस में क्या होती है, CD4 सेल के डिस्ट्रक्शन की वजह से इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है। तो ये जो इंडिविजुअल होते हैं जो HIV से इन्फेक्टेड होते हैं, वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के एक्सपोजर में आ जाते हैं, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, एड्स। तो इसे हम अगर शुरू से देखें तो क्या होता है, HIV इंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। इन ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद वो क्या करती है, हमारे CD4 सेल्स को इन्फेक्ट करती है। CD4 सेल्स को इन्फेक्ट करने के बाद वो उस सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करती है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है ना। उन्हें डिस्ट्रॉय कर देने की वजह से क्या हो जाता है, हमारी जो ओवरऑल इम्यूनिटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है। ओवरऑल इम्यूनिटी जब डिक्रीज़ कर गई तो उससे क्या हुआ, हमारे इम्यून जो सिस्टम है वो वीक हो गई, इम्यून सप्रेशन हो गया। इम्यून सप्रेशन होने की वजह से क्या होती है कि जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाती है, और यही जो होता है इन दी एंड लीड्स टू एड्स।